हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लवर। आई एम मनीषा। सो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। इस वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनका डेफिनेशन और जस्ट कुछ एग्जाम्पल, जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में बोलते हैं शब्द वेद, शब्द वेद। सो पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, सो इसका आज जस्ट डेफिनेशन जानेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सभी के एग्जाम्पल्स, रूल्स को अपलोड करूँगी। सो एज लाइक पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता क्या है, जानिए। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है, द फादर एंड सन वर्क इन द फील्ड। मतलब ये पूरा एक सेंटेंस हुई। ओके, अब इन सेंटेंस में क्या वर्ड आते हैं, इसमें जो वर्ड है उसके अलग अलग काम होते हैं और जो अलग अलग काम होते हैं वही कहलाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, उसके अलग अलग काम, मतलब जैसे कि द क्या आर्टिकल है, फादर नाउन है, एंड कंजंक्शन है, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है। सो यहाँ पर देख रहे हैं सबके अलग अलग काम हैं और इन्हीं काम के अकॉर्डिंग हमें वर्ड को सेंटेंस में रखा जाता है। तो ये कब पता चलेगा? जब हमें पार्ट ऑफ स्पीच मालूम हो, तब हम कोई भी सेंटेंस को ईजिली बना सकते हैं, चाहे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्पीकिंग कर रहे हो। ओके, सो आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आना चाहिए। सो फर्स्ट है नाउन। नाउन क्या कहलाती है? नाउन को बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, नाउन क्या होती है? किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मीन्स पर्सन किसी व्यक्ति, प्लेस जगह का नाम, या थिंग्स मीन्स कोई चीज़ होती है का बोध कराने वाले जिसके बारे में जिक्र किया जाए, नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल, राम नाम है तो नाउन है। टेबल क्या? टेबल है। स्वीटनेस, आयरन, शीप, इटीसी। ओके, यहाँ पर हम जब इसके पार्ट जानेंगे, जब नाउन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आने वाले वीडियो पे, तो आप नाउन को और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ अपलोड करूँगी और कुछ इसमें रूल्स होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जैसे पता नहीं चलता है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। सो इसके बारे में हम अच्छे से नेक्स्ट मीन्स आने वाले वीडियो पे समझेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहलाती है क्या? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। ओके, प्रोनाउन क्या कहलाती है? सर्वनाम, जिसे प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इंस्टीड ऑफ अ नाउन। नाउन के जगह में मीन्स प्रयोग किया जाता है। नाउन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जब हम नाउन को बार बार यूज करते हैं, राम जैसे जगह का नाम है तो राम जा रहा है, राम खा रहा है, राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, तो जब हम बार बार इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं और बार बार बोलते हैं नाउन को, तो अच्छा नहीं लगता, कुछ ऑकवर्ड सा फील होता है। इसलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है कि अगर मेल है तो ही से दे देते हैं, डिनोट कर देते हैं, फीमेल है तो शी से। सो इसलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है कि बार बार नाउन का यूज ना हो, एक बार नाउन का यूज होगा फिर उसको कंप्लीट कर देते हैं प्रोनाउन से, जिससे सेंटेंस और भी ब्यूटीफुल लगे, अच्छा लगे। ओके, सो प्रोनाउन कौन से कहलाते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल, ही, शी, यू, आई, वी, इट, दे, इटीसी। ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। डी साइलेंट रहता है। कई ऐसे वर्ड हैं, कभी मैं अपलोड करूँगी कि उसमें एक साइलेंट रहता है, जैसे एज, ई डी जी होता है पर एज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में विशेषण। विशेषण क्या कहलाती है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या कहलाती है? एडजेक्टिव वह शब्द है, वह वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन
कि किसी विशेषता को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। मीन्स नाउन और प्रोनाउन जब सेंटेंस में आई रहती है तो उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अ गुड बॉय। बॉय क्या है? नाउन है। गुड, अ गुड मीन्स अच्छा है, विशेषता बता रही कि लड़का कैसे अच्छा है। अ बैड बॉय बोलते हैं मीन्स लड़का कैसे है? गंदा है। तो उसकी विशेषता बता रही है, उसकी क्वालिटी बता रही है, इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अ फास्ट ट्रेन, मच लेबर, etc, ये सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ओके, वर्ब क्रिया। अ वर्ब is a word used to say something about some person, place or thing. Okay, next है verb. Verb means होता है क्रिया. Okay, verb means क्रिया. A verb is a word used to say something about some person, place or thing. Verb वह शब्द है जो जिससे किसी व्यक्ति, place means जगह, स्थान अथवा वस्तु, थिंग मीन्स वस्तु, के संबंध में कुछ करने, बताने या होने का बोध होता है, वर्ब कहलाती है। ओके, मीन्स एक्शन होता है, जब इनके द्वारा कुछ एक्शन होता है, मूवमेंट होती है, जब कोई काम किया जाता है तो वर्ब कहलाती है। ओके, इसको और अच्छे से वर्ब के वीडियो में जानेंगे। जस्ट यहाँ पर इसका डेफिनेशन जानिए और कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि शी वेंट टू स्कूल। ओके, शी वेंट टू स्कूल, तो वह जो है कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। तो जाना, काम, क्या काम कर रही है? जा रही है कहीं। ओके, तो यहाँ पर वेंट जो है, गो, वेंट, गॉन। सो वेंट जो है वो क्रिया है, मीन्स एक्शन हो रहा है तो क्रिया है। ही इज डम, वह कैसे है? गूंगा है। वह कैसा है? डम्ब है। तो यहाँ पर इज क्या है? वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। ओके, so an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Okay, so क्रिया विशेषण समझ कैसे आ रहा है कि वर्ब की कुछ विशेषता बताती होगी। ओके, बट डेफिनेशन से जानते हैं कि एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है। किसके? किसी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताती है, कहलाता है एडवर्ब। एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड। हार्ड, वह काम करती, कैसे काम किया? हार्ड, बहुत मेहनत से काम किया, हार्ड। ही केम सडनली, वह अचानक आई। सडनली यहाँ पर वर्ब है। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे, कुछ नहीं, मैक्सिमम टाइम कि ly लग जाने से एडवर्ब रहती है। ओके, मीन्स वर्ड में ly लग जाती है तो वो हमें नज़र आती है कि ये एडवर्ब है। मीन्स ये पहचानने का एक सिंपल तरीका। और कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता, जैसे हार्ड यहाँ पे नहीं लगा लेकिन एडवर्ब है। ओके, सो इसके वीडियो में और कंप्लीट जानेंगे, जिससे आपको मीन्स स्पीक करने में या एग्जाम में है तो उसके क्वेश्चन जो आएंगे उसे सॉल्व करने में ईजी रहे। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक अव्यय। ओके, हिंदी में बोलते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशंस टू समथिंग एल्स। ओके, सो प्रीपोजिशन जो होता है इसके बारे में जाने कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ कराता है। हमेशा याद रखिए, जब भी सेंटेंस बनाएंगे तब और अच्छे से जानेंगे इसके क्लास में कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन होती है, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस होता है, नॉट सब्जेक्टिव केस। ओके, जैसे ऑन द रोड, ऑन क्या? प्रीपोजिशन। इन द हाउस, सो इन क्या है? प्रीपोजिशन, etc। ओके, नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स होता है समुच्चय बोधक अव्यय। कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ word which is used to join words, phrase, clause and sentences to one another. Okay, कंजंक्शन कहलाती। कंजंक्शन क्या कहलाती है? कंजंक्शन वह शब्द है जो
शब्द, मुहावरों, वाक्यांशों या सेंटेंस जिसे बोलते हैं वाक्यांशों, है ना, सेंटेंसेस, अथवा वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, जैसे एंड, बट, ये सब क्या कंजंक्शन है। तो राम एंड श्याम, तो ये जोड़ रही है दो नाउन को। थ्रो, थिक एंड थिन, ओके, तो यहाँ पर थिक एंड थिन, तो मोटा और पतला, तो एंड से जुड़ा, तो ये क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयबोधक अव्यय, अव्यय बोलते हैं, विस्मयबोधक अव्यय। इसको समझिए, एन interjection is a word which expresses some sudden feeling. ओके, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। इट्स लाइक अल्लाह, हुर्रे, यू वोन द मैच, ऐसे बोलते हैं ना, ओह, ब्रेवो, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। मीन्स कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, फीलिंग जो उसको इजहार किया जाता है कुछ मीन्स एक्सप्रेशन के साथ। ओके, इंटरजेक्शन कहलाती है, मीन्स विस्मयबोधक अव्यय कहलाते हैं। सो ये थे 8 अपने पार्ट ऑफ स्पीच, अपने नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, सो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इसे हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ, इनके जो रूल्स होते हैं, जैसे पूछे जाते हैं या स्पीक किए जाते हैं तो कैसे सेंटेंस बनाए जाएं, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।